ये जो क्रॉस डीएनए से प्रेत आया ये नहीं जाते, सर के बल खड़े रहो, नहीं जाएंगे। आप तंग करोगे अपने क्रॉस डीएनए में, जहां से आए तो भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये जो किस्सा चलता है पूर्वजों का क्रॉस डीएनए में, ये बहुत खतरनाक है। बिना भस्म हुए, बिना श्रृंगार हुए नहीं जाते। पूर्वज तो छोड़ दीजिए, पूर्वज तो बाल भी नहीं उखाड़ पाते ओझा तांत्रिक। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो क्रॉस डीएनए वाले पूर्वज आपके हैं, दूसरों के पूर्वज आपके हैं, और आप परेशान रहे। आप कहते हो समस्या घटने की बजाय बढ़ जाती। जहां जहां जितनी जगह आप जाते हो, दरगाह में गए, बाजार में गए, मौलवी के यहाँ गए, मुल्ला के यहाँ गए, झाड़ फूक कराने गए, वही तो 2, 4, 500, 1000 प्रेत आपके पास अंदर बुलाते हैं, अंदर वाले चले आओ, रहते ही खुला घूम रहे हो। यही एक ऐसा दरबार है कबीर सरकार का जहाँ पे भूत प्रेत खुले नहीं घूमते। आप यहाँ आते हो, आने के पहले घर में ही बन जाते, व्यवस्था है। आपके प्रेत पूर्वज अगर आपसे बात करते हो, उनसे पूछ के आप देख सकते हो। जिस दिन वीडियो देखते हो पहला, उसी दिन बन जाते। बंध जाने का अर्थ है कि अब डीएनए में आपके रहेंगे, भाग नहीं सकते, निकलने में जुगाड़ नहीं। तो ये इस 3 तरह से आपको प्रेत बाधा रहती है। ये 2-3 नंबर वाली प्रेत बाधा है, ये बिना भस्म श्रृंगार हुए नहीं जाती। आपकी समस्या का जो मूल कारण है, कभी आप ध्यान दें, आपके पास मोबाइल भी है, नेट पे डालिएगा, गूगल चाचा बताएंगे आपको। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9 श्लोक 25, ये आपकी समस्या का मूल कारण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन 4 प्रकार का होता है, 4 स्तर है जीवन, जो मैं अभी जीवन की चर्चा कर रहा था आपसे, शरीर और जीवन की, उसके 4 स्तर। पहला स्वयं भगवान का, दूसरा देवी देवताओं का, तीसरा पितृ पूर्वज का, चौथा और सबसे अंतिम, सबसे नीचे पायदान पे भूत प्रेत। ऐसे 4 स्तर हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के इसी श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के जीवन की पूजा अर्चना अपने जीवन काल में करेगा, मृत्यु के बाद उसको उसी के साथ रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बंधन में रहेगा। अगर आपने भूत प्रेतों की पूजा की है तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। कब तक रहना पड़ेगा? 1000 वर्ष तक। तो जैसे आपके तमाम पूर्वज बैठे लाइन लगा के, 50-50, 100-100, 150 पूर्वज बैठे लाइन से प्रेत योनि में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, तभी प्रेत बंधन से छूटेंगे। एक प्रेत योनि की उम्र 1000 वर्ष है। मृत्यु के बाद आपको प्रेत योनि में जाना ही है, क्योंकि आपने पूजा की प्रेतों। और एक पूर्वज फंस गया आगे कोई प्रेत पूजा करके, उसके पीछे जिसकी मृत्यु होगी किसी की मुक्ति नहीं होती, सब बैठे रहते। आप तो गृहस्थ हैं, यहाँ तो बड़े बड़े तपस्वी संत आते हैं, फंसे हुए। क्यों फंसे? उनके पहले किसी गुरु ने प्रेत पूजा कर दी, सिद्धि विद्धि के चक्कर में पड़ गए, भूत प्रेतों फंस गए। पूरी की पूरी गुरु परंपराएं फंसी पड़ी, 25-25, 30-30 गुरुओं की श्रेणियां फंसी पड़ी, मुक्ति नहीं। तपस्वी गुरु, एक से एक तपोनिष्ठ लोग। आप तो गृहस्थ। अध्याय 9 श्लोक 25 सबके ऊपर लागू है।
इसी को ध्यान से समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रेतों की पूजा नहीं करनी है। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रेतों की पूजा तामसिक है, नहीं करनी है। हमारा पितृ भी जो है प्रेत योनि में है, भूत भी प्रेत योनि में है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अपने पितरों की पूजा करनी है। वो सात्विक पूजा है। आप बाकायदा हम सभी लोग पितृपक्ष मनाते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, यह सात्विक है। लेकिन प्रेत पूजा अगर आप नहीं की तो आप फंसे, और थोड़ा नहीं फंसे, 1000 वर्ष के लिए फंसे। मृत्यु के बाद उसके साथ रहो, प्रेत के साथ, उसके बदले में रहना है, और जैसा कहा है वैसे करना, आप फंसे रहोगे। ये जो फंसाव का कारण है, यही आपकी बाधा है, यही आपका मुख्य आपकी समस्या है, उसकी जड़ है। आप बहुत जगह जाते हो, सोचते हो हम की देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप लौट के आते हो, समस्या बढ़ी मिलती है, फिर पूजा करके लौट आए आप। वो तो छोटी मोटी बात है। जब मैं कहता हूँ कि 8 अंगुल से ज्यादा ऊंची अगर मूर्ति है आपके घर में और उसकी आप पूजा कर रहे हो, मतलब आप प्रेत की पूजा कर रहे हो। 8 अंगुल से ज्यादा ऊंची मूर्ति आप घर में अपने रख के पूजा कर रहे हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उसकी नहीं हुई, तो आप प्रेतों की पूजा करते हो। बचना है इससे। हम कैलेंडर की बात, चित्र की नहीं कर रहे, मूर्ति की बात कर रहे हैं। इससे बचना है। आप दरगाह में गए, मजार में गए, अगरबत्ती सुलगाई आपने, उनको याद किया, घर में आपने पूजा कर दी, आप फंस गए। अब आप उनके साथ रहना है मृत्यु के बाद। जैसे आपके पूर्वज फंसे बैठे हैं, अगर आपने कभी प्रेत पूजा की है तो आप भी फंसे हो और गहरे हो। ये समस्या की जड़ है, और इसीलिए सब पूर्वज फंसे हैं। पूर्वज है तो प्रेत है। प्रेत एक प्रकृति की दी हुई व्यवस्था है, ताकि आप सुरक्षित रहो, महफूज रहो, एक व्यवस्था है। ये जो तामसिक विद्या कहलाती है, भूत प्रेत पूजा, तमाम ओझा मौलवी बैठते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग, ये तामसिक विद्या कहलाती है। यानी ये आपका भला नहीं कर सकते। जिसका बुरा करवाना हो आप उनसे करवा लो, ये वो विद्या है। आप सोचते हो ये हमारा भला कर देंगे। गुंडे कभी किसी का भला नहीं करते, सिवाय अपने भले के। देवता नाम ही सीधे कि देने वाला, सिर्फ देने वाला, उसे देवता कहा। ये लेने वाले, लाओ सब खा जाए। तो आप अपनी समस्या को बढ़ाते रहते हो। प्रेत कभी भी आपके पूर्वज को टच नहीं कर सकता। मारना पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, छू नहीं सकता बाहर का प्रेत। आपके जो बाहरी वाले प्रेत हैं, उनकी मारपीट होती है, चिल्लाता है आपका आदमी, आपको कह वाह वाह बहुत बढ़िया आ गए, आज सही आए। आज हमारा चिल्ला रहा बहुत बैठता था, यहाँ आके रो रहा हूँ, जा रहे चले जाए, नहीं आएंगे। आप खुश हो जाते, वाह वाह भाई तो लौट रहा है। भाई भूत प्रेत मार लो, अंदर वालों को क्या होगा, छू भी नहीं सकते। इसीलिए समस्या बनी रहती। ये समस्या जो बनी हुई है, इसके मूल कारणों को याद रखना। अध्याय 9 श्लोक 25 डाल के पढ़ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। फंस गए मतलब फंस गए। अब इसको आपको भोगना है। आप तो छोटी मोटी बात है, यहाँ तो बड़े बड़े दरबारों में प्रेत पूजा हो रही है। जैसे बालाजी दरबार, प्रेत पूजा चल रही, प्रेत राज सरकार चल रही।
कहीं हनुमान जी नहीं, हनुमान जी हो आप 20-20 साल से 25-25, 30-30, 35-35 साल से जाते हो, नाक रगड़ते हो चौखट पे, फिर भी ठीक नहीं होते, आपका भूत नहीं जाता। क्या कारण है? हमारे पास तो 38-38 साल से जो बालाजी जा रहे थे, मिश्रा परिवार है लखनऊ का, हर महीने बालाजी कभी कभी 2 होगा, और वहां पहुंच गया सब मरने के कगार पे, तमाम लोग मरे, ये हुआ वो हुआ, नुकसान सब बिल्कुल तबाह हो गए। अब दरबार से अच्छे होके गए, 38 साल से जा रहे हैं। ऐसे हमारे पास हजारों की संख्या में लोग 25 साल, 20 साल, 10 साल। ये स्वामी जी खुद ही गए, कितने साल गए? 20 साल गए, नंगे पैर जा, नंगे पैर बालाजी यात्रा। इतनी समस्या नहीं हल हुई, इतनी हल हुई तो कहाँ हुई? यहाँ आते ही दर पकड़ेंगे, आते ही दर पकड़ेगा सब। तो ये जो समस्याएं हैं, यहाँ भी तो हम लोग बालाजी जाके बैठे, आप जाइए देखें, आधे लोग आवाले। आप कल्पना भी कर सकते हो कि हनुमान जी के साथ प्रेत बैठ सकता है हैसियत प्रेत की? ऐसा कितने लोग मानते हैं कि प्रेत बैठ सकता है हनुमान जी के साथ? हैसियत है? नहीं। लेकिन हनुमान जी मतलब बालाजी और प्रेतराज सरकार, इधर भैरव जी सरकार, साथ साथ जिनके नाम मात्र से प्रेत भाग लेता है, नाम सुमिरन मात्र से। भूत प्रेत आपको तंग कर रहे हो, हाथ में जल लो, दाहिने हाथ में ओम श्री हनुमताय नमः और छीटा मार। नहीं मंत्र पढ़ पाओ, हनुमान जी को ध्यान करो और छीटा मार दो तो प्रेत भागेगा। ये तो उनके नाम में शक्ति है। और फिर क्या कारण है कि आप उनकी चौखट में नाक रगड़ते हो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर भी नहीं ठीक हो, समस्या घटने की वजह बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ? हनुमान जी वहां नहीं है, प्रेतों की सरकार चल रही। प्रेत, हनुमान जी बेचारे पेड़ बैठे, वहां पहाड़ पे पेड़ है, वहां बैठे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, भजन चल रहा है, वहां बैठे, वहां दर्शन करो। नीचे प्रेत ही प्रेत, ऊपर वाले प्रेत जो उतरते हैं, इसमें चढ़े उसमें उतर गए, उसके उतरे इसमें चढ़ गए, इसमें उतरे उसमें चढ़ गए, यही चलता रहता दिन भर में कार्यक्रम, यही कार्यक्रम चलता है। आप सोचते हो वाह, अभी एक स्वामी जी आए, शायद आपने एक वीडियो देखा हो, एक तपस्वी थे, बहुत बड़ा संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय जयपुर में, उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, बहुत बड़े तपस्वी संत, सब फंसे बैठे लाइन से के पीछे, 35 गुरु। वो जहां जाते थे सोचते थे प्रेत है शायद इनके ऊपर कोई, बालाजी लेके जाते थे, ताल ठोकता था खड़े होकर वहां पे मंदिर में, आजा कहाँ है बालाजी, बुला बालाजी कहाँ है, क्या उखाड़ लेगा बालाजी। अब बेचारे साधु संत परेशान, यार तो बहुत बड़ा प्रेत है, हनुमान जी भी नहीं कुछ कर पा रहे। अब वह हनुमान जी हो तो कुछ करे भी, तो प्रेतराज सरकार को चुनौती दे रहा, उखाड़ो क्या उखाड़ोगे, बोले ऐसे चुनौती देता है। कहीं जाते थे, तांत्रिक उनका गद्दी छोड़ के भाग जाते थे, कहते रुपया दोबारा बदलाना, दोबारा उल्टा कर देता ना, वो खुद ही भस्म कर देता था उल्टा। तपस्वी यहाँ आए, आते ही दंडवत हो गए, पैरों में गिरे बाबा बिल्कुल चरणों में, और खड़ाऊ उन्होंने कितनी खड़ाऊ अपने सर में मारी, बाबा की खड़ाऊ अपने सर में मारते रहे, बहुत मारी अपने सर पे, खड़ाऊ सीने पे, चेहरे पे, मारते रहे, मारते रहे, मारते, निर्मल होते चले गए धीरे धीरे। सरकार की
जो मन गंदा था उनका निर्मल होता चला गया। हम लोग देख रहे थे उज्जवल होते जा रहे हैं, काले से उज्जवल होते जा रहे हैं, मन निर्मल होता चला जा रहा है, एकदम निर्मल हो गए, एकदम निर्मल। पश्चाताप किया वो कि हमने बहुत अपराध किया। अब क्यों किया? प्रेतों की संगत में। उनके साथ जो स्वामी जी आए बोले पहली बार देखा इसको दंडवत होते हुए, ये तो बोलते बोले ताल ठोकता था। तो हम देखे भैया कोई प्रेत रेत नहीं, तुम्हारे गुरु लोग। तो इनका प्रेतरा सरकार का उठाड़ेगी? कुछ नहीं। आपके पूर्वज को प्रेतरा सरकार छू भी नहीं सकती, तो प्रेत है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं प्रेत और पूर्वज का फर्क बता रहे हैं, दोनों की बॉडी में फर्क बता रहे हैं, दोनों की ताकत में फर्क बता रहे हैं, प्राकृतिक व्यवस्था बता रहे हैं, नहीं छू सकते। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है बालाजी मंदिर के जो महंत है उनकी सगी भतीजी, सगी अभी यहाँ से एक अमावस्या पहले अंतिम पूर्वज को मुक्त करा के नहीं ठीक है इस दरबार से। उनके एक सगे फूफा है, वो सवा मनी का भोग लगाते हैं, चाचा है मानते हैं, और उनकी सगे फूफा जो है सवा मनी का भोग लगाते हैं मंदिर में, उनके बगैर भोग नहीं लगता। 8 वर्ष तक उनके लिए जप तप अनुष्ठान यंत्र तंत्र मंत्र सब हुआ बालाजी मंदिर में। बाल बराबर ठीक नहीं कर पाए, समस्या और बढ़ती गई। 25 साल की समस्या और बढ़ती है। क्या ठीक कर लोगे? कैसे ठीक करोगे? भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत ऐसा हल्ला मचाया हुआ पूरे देश में, हल्ला भूत प्रेत ऐसा डर पैदा किया गया, ऐसा भय पैदा किया गया भूत प्रेत का कि आप गिर पड़ो मुंह के बल। भूत प्रेत का नाम सुन के आप गिर पड़ो। अगर हम कहते हैं आपका पूर्वज है, आपको तसल्ली मिलती है, अच्छा पूर्वज है, अच्छा फिर कोई बात नहीं, भय कम हो जाता है। लेकिन आपको डराएंगे नहीं तो आप जेब कैसे ढीली होगी, आप जेब कैसे काटेंगे? डरे आप खुद ही कुछ जेब में निकाल के दर्द दोगे, लो महाराज जल्दी करो बचाओ भूत प्रेत से। ये जो भय पैदा किया गया, ये भय जानबूझकर समाज में पैदा किया गया। भूत प्रेत, भूत प्रेत आपका बाल बांका नहीं कर सकते। प्रकृति ने उनको ताकत नहीं दी भूत प्रेत को कि आपको मार सके। भूत प्रेत बाहरी है, वो केवल आप में मजा लेने के लिए घुसे हैं, तंग करने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं आए। वो आप मर जाओगे उनको बेघर हो जाएंगे। वो तो मस्ती करने आए, आप मजे करो, साथ में रेवड़ी करें। भूत प्रेत कभी आपको मारना नहीं चाहेगा, मारेगा अगर तो आपका पूर्वज ही आपको मारेगा। यह शक्ति उसके पास है। जैसे वो मरा है बिल्कुल वही थॉट्स आपको दे देगा। जहर खा के मरा है, आपको बार बार लगेगा और जहर खा लो, तो जहर खा लो तो समस्या खत्म हो जाए। कोई पूरा फांसी लगा के मरा है, वो रहता आपको यही विचार बार बार आएगा, फांसी लगाओ फांसी लगाओ फांसी लगाओ फांसी लगाओ। ये पूर्वज के थॉट्स हैं। भूत प्रेत आपको कोई थॉट नहीं देता डरने का, मस्ती करता है। और इसीलिए जब आप दिखाते हो ना फोटो किसी की, गुरु जी आईसीयू में भर्ती है, मैं देखता हूँ पूर्वज लोग लगे हुए हैं, इनका सूक्ष्म शरीर निकाल के ले चलो। मैं कुछ नहीं करता, आप ही में से बढ़िया सा प्रेत निकालता हूँ ताकतवर, उसको सबसे आगे सूक्ष्म द्वार में बांध देता हूँ। क्योंकि प्रेत तो आपको मारना चाहता नहीं, वो तो चाहता है हजारों साल जिंदा रहो, हजारों साल लंबा जा लेते हैं, उसको सबसे आगे बांध देते, पूरा पीछे कर देते। आप 2 घंटे बाद आईसीयू से घर आ जाते, क्योंकि प्रेत आगे आ गया, सिम्टम खत्म हो गए। आईसीयू वाले पूरा जो दे रहे थे सिम्टम। ये समस्या भूत प्रेतों की समस्या नहीं है, ध्यान रखो। ये घर की समस्या है, पूर्वजों की समस्या है। पूर्वज जब तक मुक्ति नहीं पाते, ये समस्या आप में हमेशा बनी रहती, पूरे डीएनए में बनी रहती। कुछ भी आप कर डालो नहीं जाती समस्या। अब अगर चली जाती समस्या
प्रेतराज सरकार के द्वारा, तो ललिता शर्मा यहाँ नहीं आती दरबार में, सगी भतीजी यहाँ मेरे सामने आई। हमने देखा कि उनका एक पूर्वज था 250-300 साल पहले, 200-250 साल पहले वो तंत्र से मारा गया, बंधा हुआ है तार से। तो हमने पूछा क्या दिक्कत रहती? बोली ऐसा लगता है गुरु जी जैसे हम बंधे हुए हैं, और ये 25 साल से ऐसा लगता बंधे हुए। हमने अच्छा, बाबा ने कहा कि बेटा इसका तंत्र काट दो, तो काट दिया। जैसे काट दिया, अब कैसा लगा? बोली 25 साल बाद पहली बार लगा है कि हम खुले हैं, पहली बार ऐसा हुआ। फिर देखा उनका घर बंधा हुआ था। बाबा क्या बेटा यही काट दो, काट। अब वो कहती मेरा सब अच्छा अच्छा हो गया, सारा अच्छा अच्छा हो गया। उनका अंतिम पूर्वज बचा हुआ था। एक अमावस्या पहले आई, मेरी उस पूर्वज से आधे घंटे बाद हुई। वो ज्ञानी पूर्वज था। तब उन्होंने पूरा सब बताया, बहुत तमाम बातें खोली बालाजी। 8 गेस्ट हाउस है उनके अपने बालाजी में। बालाजी मंदिर से लगी जमीन मकान उन्हीं के, तो अपने घर के भी ठीक कर पा रहे हैं। आपको दुनिया का ठेका ले रखा था। जो कहता हूं बालाजी से ठीक होके आए, जो व्यक्ति कहता हूं उसको मेरे सामने ले आओ केवल। असलियत आपके सामने आ जाएगी, सारे उछल के प्रेत बाहर आ जाएंगे। कोई कहीं नहीं गया है, सारे बैठे हुए सब मजे ले रहे हैं। ये जो समस्या की जड़ आप जब तक नहीं समझते तब तक समाधान आपको मिलता नहीं। इसके समाधान के लिए दरबार में 2 विधियां हैं। एक विधि हवन की, दूसरी विधि नमन की। आप बिना हवन किए भी पूजा अर्चना करके ही, आप प्रार्थना करके आप किन बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। बहुत लोग मुक्त होंगे। यहाँ भी तमाम लोग ऐसे बैठे होंगे, अगर बैठे हो जिनको हवन के पुण्य मिले होंगे। हवन नहीं किया होगा उन लोगों ने, लेकिन हवन के पुण्य उनको मिले, बिना हवन के ठीक हो रहे। नमन से ठीक हो। आपकी प्रार्थना पूजा, आपके अंदर आस्था विश्वास इतना गहरा होता है, आप उसके द्वारा ही आप दरबार से ठीक हो जाए। लेकिन उसमें समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, वो आपका विषय है। आपकी जैसे श्रद्धा होगी वैसा होगा। मैंने यहाँ देखा लोग एक दिन में ठीक होकर चले गए, आज भी ठीक, कोई हवन नहीं किया। आस्था का मामला, आपकी श्रद्धा का मामला है। हवन से मात्र इतना ही होता है, हवन नमन में छोटा सा फर्क है। हवन से मात्र इतना होता है कि आप एक निश्चित समय अवधि में ठीक होते हैं। इस दरबार के नियम बिल्कुल गणित के जैसे हैं। 5 हवन किए, प्रेत बाधा सदा सदा के लिए समाप्त होती है। 6ठा हवन करते हैं, दुष्ट पूर्वज जाते हैं। 7वां करते हैं, अमावस्या में आते हैं, एक पूर्वज छोड़ के सबको मुक्ति मिल जाती है। उसकी अगली अमावस्या में आप आते हो, बचा हुआ पूर्वज भी मुक्ति पा जाता है और आपके मस्तक पर एक मुक्ति का चिन्ह अंकित हो जाता है। और यह मुक्ति का चिन्ह केवल आपके मस्तक पर अंकित नहीं होता, आपके घर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, खानदान भर के, परिवार के नहीं, जो परिवार में आप 5, 6, 7, 8, 10 लोग हो, वो नहीं, पूरा खानदान 70, 80, 100, 200 लोग हैं, सबके मस्तक पे मुक्ति का चिन्ह अंकित हो जाता है। सभी की प्रेत बाधा, पूर्वज की पूर्वज दोष, पितृदोष सब एक साथ समाप्त होते हैं, एक साथ सभी। और इसके जैसे 7वां हवन करके आप आते हैं, पहली अमावस्या करते हैं, आपके डीएनए के ऊर्जा पथ को पूजनी बाबा और मां के द्वारा सीधे सीधे शिवलोक से जोड़ दिया जाता है। इसलिए इसके पश्चात फिर आप में कोई भी भूत प्रेत बाधा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। पूर्वज कोई बचता नहीं, रास्ता मैदान बिल्कुल साफ होता है। जब भी किसी की मृत्यु होती परिवार खानदान में, सीधे मुक्ति पाता है।
कोई रुकावट नहीं। और 54 दिन के अंदर उसका जन्म होना तय होता है। 54 दिन के अंदर उसको जन्म मिल ही जाता है, ये नियम है। जैसे ही आप मुक्त होते हो, जब मैं आपसे कहता हूं कि अब कोई भूत प्रेत नहीं जा सकता, तो आप वीडियो देखते होंगे, आप आपके पूर्वज ही बताते हैं कि नहीं गुरुजी अब कभी कोई नहीं आ सकता इसमें। तो मैंने ऐसे लोगों को तमाम जो यूट्यूब पर बैठ के तमाम डबल बजा रहे हैं, देश में भूत भगाओ अभियान चला रहे हैं कुछ लोग पूरे देश में, आओ भूत भगा दे, आओ भूत भगा दे। भूत कहाँ भागेगा? आप हवा को भगाओ, भगाओ हवा, भाग जाए हवा। देखो भगा के हवा भागती है। आप भगाओ भूत प्रेत, देखो कहाँ भागते, भाग गए होते तो फिर आप घाट घाट का पानी पी के यहाँ नहीं बैठे होते, भागते ही नहीं। आप जेल में बंद आदमी को कितना दौड़ा के मारोगे? तो जेल में ही घूमेगा, दौड़ा लो डंडा लेके, वो जेल के अंदर घूमेगा। भूत प्रेत बाधा समस्या नहीं है, समस्या हमारे पूर्वज है, जिससे बहुत आसानी से हम लोग अच्छा करते हैं, हवन के द्वारा या नमन के द्वारा। और इसीलिए मैं दरबार की ओर से बार बार कहता हूँ, हर डिस्कोर्स में कहता हूँ, फिर कहता हूँ, ऐसे भूत प्रेत भगाने वाले लोग जो नींबू काट रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ऐसे लोग मूर्ख टाइप के लोग बैठे हैं देश में, पब्लिक को लूट रहे हैं, जनता को, इनकी हैसियत नहीं जो एक पूर्वज निकाल दें। और इनकी हैसियत ये भी नहीं है कि दरबार के भक्त से जो यहाँ पे करौली सरकार के दरबार से ठीक हुआ है, उसके मस्तक पर मुक्ति का चिन्ह अंकित है, उनकी औकात नहीं है जो आप में एक प्रेत कभी डाल सके, एक भूत प्रेत घुसेल सके। 10 करोड़ का इनाम रखा है हमने, अगर कोई एक भूत प्रेत घुसेल के दिखा दे, 10 करोड़ रुपया दरबार से इनाम ले जाए यहाँ से बैठ। हैसियत ये हैसियत नहीं है। एक दरोगा जी आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने गुरुजी प्रयास किया है कि प्रेत घुस जाए। हमने फिर क्या? वो बोले प्रेत घुस गया। तो हमने लाभ देखे कहाँ घुसा है? बोले मेरे नहीं घुसा गुरुजी, वो जो तांत्रिक मेरे घुसड़ रहा था ना, उसी घुस गया उल्टा। दरबार के नियम बिल्कुल अटल है, एकदम सच्चे दरबार की एकदम अटल है। कोई आप पे टोना टोटका करेगा, खुद भोगेगा, उसे ही भोगना है, करने के लिए उसको ही भोगना है जो टोना टोटका आपके डीएनए पे करेगा। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में किसी में करने की कोशिश करेगा, उसको झेलना। ये नहीं कि लोग करते हैं, असर आएगा, प्रेत नहीं आ सकता। ये गणेश है, इन्होंने खूब असर झेला। जब जितना कष्ट झेले ये लोग बैठे दरबार में, जुड़े हैं पुराने लोग, कहाँ की मट्टी नहीं लगाए मत्थे पे, हर जगह गए, भागे, दौड़े, ठीक है अच्छे नहीं होती। समस्या समझते नहीं है, समाधान दिखता नहीं, होता भी नहीं है, लेकिन बहुत आराम से आप अच्छे होते हैं। पूजनी बाबा जी ने जो सिद्ध हवन बनाया, इतना सरल सिद्ध हवन, 10 साल का बच्चा भी कर ले। सीधे भगवान शिव परिवार की पूजा करते हैं, पूजनी बाबा जी की पूजा करते हैं, हवन में अग्नि देते हैं, 3 बार में पूरी संध्या उठा के सामग्री 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के डाल देते हैं पूरी सामग्री। ये हवन चल रहा है, वही तो चल रहा है सिद्ध हवन। और वो सिद्ध हवन चल रहा है आपका, भगवान भोलेनाथ के भजन लगा दीजिए, माताओं के भजन लगा दीजिए, हवन चालू। अब ये जो हवन हो रहा है, भस्म और संहार आपके यहाँ प्रेतों का हो रहा है, चालू भस्मीकरण संहार हो रहा है।
ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जादू टोना, ना कोई इसमें बार बार आहुति डालनी, ना कोई बार बार कोई मंत्रोच्चारण करना। इतना सिंपल हवन कहाँ देखा। और जो काम 100-200 तांत्रिक मिल के नहीं कर सकते आपके घर में, तो 10 साल का बच्चा कर लेता सिद्ध हवन से। जैसे आप हवन अग्नि देते हो, पूरा का पूरा दरबार आपके यहाँ पहुंचता है। आपको दिखे या नहीं दिखे अलग इश्यू है, लेकिन दरबार तो पहुंचता ही। यहाँ बहुत लोग हवन करके बैठे भी हैं, कुछ लोग जिनको दरबार के दर्शन होंगे अपने, माताओं के दर्शन, बाबा के दर्शन होते ही होते हैं। आपका दर्शन हुआ हमारा तो बाबा ही सब करते हैं, अपना घर पर आपका दर्शन हुआ। इसीलिए तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब क्या जाने अब मेरा आँख का भ्रम है क्या, हमको दर्शन हुआ आपका। तो वही तो भ्रम है। और यहाँ का जयकारा जो यहाँ लगता है, वो हम खुद सुने अपने कान से। कान से सुनते हैं, वो ठीक है, वो सही। और लगा हमको, लगता है मेरा भाई जो है कैसा कोई मतलब मोबाइल पर बजाया, लेकिन जब हम बाहर आए लाइटिंग में थे, तो बाहर आके उससे पूछे तो करने गया, हम नहीं बजाए, लेकिन साफ हो गया गाना का आवाज। वो सही है, वो तो सही सुना। तो ऐसे दरबार आपके यहाँ रहता है। भूत प्रेत भस्म होते हैं, संगार होते हैं। भस्म उसे कहते हैं ना जो प्रेत स्वयं सरेंडर करता है। प्रेत स्वयं सरेंडर करके अग्नि में कूदता है, अपनी योनि परिवर्तित करना चाह रहा, प्रेत योनि छोड़ना चाह रहा, इतना दंडित किया जाता है प्रेत, वो कहता है भस्म होना है। यहाँ पर भी आप देखते होंगे तो आप लोग कूदते हैं। तो रेलिंग लगवाई ना, रेलिंग इसलिए लगवाई नहीं, इसी हवन में लोग कूद शरीर के सहित कूद जाते थे। अब प्रेत को लग रहा कूद जाए इसमें किसी तरह, तो शरीर के साथ लोग बैठ जाते थे हवन में, तो मुझे रेलिंग लगवानी पड़ी। तो मैं कहा भैया ऐसे भी भस्म हो गया तो तुम उसको मार डालूंगा तुम भी बच। तो अब दरबार की इच्छा है कि पिटाइए, फिर बाद में पिट के बाद में इसको मारा जाएगा। वो सोचता इतने पिट चुके हम मरे जा रहे, हमको तुरंत निकलना है, भस्म होना, निकल नहीं पा रहा। तो दरबार से पूरा दरबार पहुंचता है आपके यहाँ। जो एक साथ दरबार, लाखों करोड़ों जगह दरबार एक साथ हो सकता है, एक ही समय पर एक साथ हो सकता है, अलग अलग काम कर सकता है। ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। और इसीलिए इस दरबार में हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संगार। बोलिए सच्चे दरबार की। और इस दरबार को सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता माँ कामाख्या की, उन्होंने सजाया इस दरबार, जहाँ भगवान शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान है। और इसीलिए भूत प्रेत भस्म और संहार होने से लेकर के आपके पूर्वजों की मुक्ति तक होती है। यह शक्ति केवल और केवल भगवान शिव के हाथ में है, योनि परिवर्तन का किसी के हाथ में नहीं। यह शक्ति हनुमान जी को प्राप्त नहीं, यह शक्ति शनि देव जी को प्राप्त नहीं, गणेश जी को प्राप्त नहीं, लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को प्राप्त नहीं, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है शक्ति। ये शक्ति प्राप्त है केवल भगवान भोलेनाथ को। और इस शक्ति का संचालन करती है माताएं। जब दोनों एक साथ होते हैं तो यह शक्ति संचालित होती है। और जैसे ही भस्म होते हैं प्रेत, तो भस्म का मतलब वो सरेंडर कर रहा है अग्नि में, योनि परिवर्तित हो गई। अब प्रेत योनि से निकल के किसी अन्य योनि में उसका जन्म होगा। जैसे ही उसकी प्रेत योनि छूटती है, उस प्रेत से आपका पीछा छूट जाता है। बिना योनि परिवर्तन हुए प्रेत से आपका पीछा नहीं छूट सकता, कुछ भी करता दो। संहार होना उसे कहते हैं जो प्रेत भस्म होते हुए किसी प्रेत को रोकता है कि मत भस्म हो, अभी अब जिंदा है, चिंता मत करो, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रेतों का माताएं संहार कर देती हैं। जब इनका संहार होता है तो इन्हें कभी जन्म नहीं मिलता, मनुष्यों में हमेशा कीड़े मकोड़े बनते हैं।
मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए 5 चीजें आवश्यक है। आत्मा के साथ 4 चीजें, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, 5 होनी चाहिए, तभी मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा। मनुष्य योनि के शरीर में जाने लायक जीवन हो जाएगा, खाली आत्मा मनुष्य के शरीर में जाएगी नहीं संभव। आत्मा के साथ 4 चीजें और चाहिए, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तब मनुष्य शरीर मिलेगा। माताएं क्या करती संगार में? प्रेत को खा जाती है, जैसे हमने भी खिला दिया इनके निकाल के भी। अब इनका कभी मनुष्य में जन्म नहीं हो। माताएं क्या करती? खा गई, 4 चीजें हजम कर जाती, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन 4 खा जाती है। जैसे बेर खा के गुठली या बाहर फेंक देते हो, जामुन खा के गुठली बाहर फेंक देते हो, ऐसे ही माताएं प्रेत को खा के आत्मा को बाहर उगल देती है। 4 चीजें खा जाती है हजम। अब वो 4 नहीं आत्मा के साथ, अकेली आत्मा है। अब इसका जन्म हमेशा 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 कीड़े मकोड़ों में ही होगा। 4 खत्म हो गए। जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, 4 पहिए निकाल लो, इंजन वही गुर्र 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 करेगा, स्टार्ट कर दो, गाड़ी कहीं नहीं जा रही। यही तरीका है। मुक्ति का अर्थ है सीधे सीधे मनुष्य होगी। आपके पूर्वज को सीधे मुक्ति मिलती है, सीधे मुक्ति मिली। मनुष्य में 54 दिन के अंदर जन्म हो जाता है। कुछ ऐसे पूर्वज होते हैं जो नहीं लेना चाहते जन्म, वो कहते हैं कि हम फला लड़की के तरफ से जन्म लेंगे, और पता लगे उसकी भी शादी भी नहीं हुई। अगर पूजनी बाबा जी ऐसे पूर्वज को अनुमति देते हैं तो वो शिवलोक में रह करके उस लड़की की शादी होने, उसके गर्भ स्थापित होने के समय का इंतजार करता है। जैसे ही गर्भ स्थापित होता है वह उसमें आकर के स्थिर होता है और जन्म लेता है। ये पूजनी बाबा जी की अनुमति देने पर ही संभव है। तीनों ही स्थितियों में, भस्म हो, संहार हो, चाहे मुक्ति हो, तीनों ही स्थितियां हैं, योनि परिवर्तन हो गया। अब प्रेत योनि से छुटकारा हो गया, किसी अन्य योनि में गए तभी आपका इनसे छुटकारा होता है, नहीं तो आपका छुटकारा नहीं होता। आप भूत भगाओ अभियान का हिस्सा बने रहते, लूटते पिटते रहते। खूब लोग चंदा यानी क्या क्या नाटक फैला था पूरे देश में। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ दान और चंदा नहीं लिया जाता, न कभी लिया गया और न कभी लिया जाएगा। ये दरबार में दान और चंदा नहीं चलता। ये दरबार देने वाला दरबार, लेने वाला नहीं। पूजनी बाबा जी कहते हैं जब आप हवन या नमन के द्वारा अपने पूर्वजों तक को मुक्ति दिला लेते हो तो आपको 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। पहला पुण्य आपको प्राप्त होता है, हजारों लाखों प्रेतों को भस्म करा के, संहार करा के आप उनको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाते हो। बहुत बड़े पुण्य का काम करते हो आप। ये पहला पुण्य मिलता है। दूसरा पुण्य प्राप्त होता है, आप सबसे पहले अपने प्रेतों के बंधन से अपने पूर्वजों को आजाद कराते हैं और भगीरथ बन के अपने पूर्वजों को दरबार के द्वारा मुक्ति प्रदान करा लेते हैं। ये सौभाग्य आपको प्राप्त होता है और 54 दिन के अंदर आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, नया जन्म हो जाता है। ये दूसरा पुण्य आप प्राप्त करते हैं। तीसरा पुण्य आपको प्राप्त होता है, इस समय धरती के ऊपर जो भी शरीरधारी आपके परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, आप स्वयं अपने को भी प्रेतों के बंधन में जाने से बचा लेते हो। नहीं, जैसे आपके पूर्वज फंसे बैठे हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद आपको भी फंस करके बैठना होता और बैठे रहते 1000 वर्ष तक। आप जीते जी अपनी मुक्ति कराते हो, अपने परिवार के लोगों की मुक्ति कराने। ये 2 प्रकार से आप अपने पूरे परिवार को बचा ले जाते।
ये तीसरा पुण्य आप प्राप्त करते हैं। चौथा पुण्य प्राप्त होता है जो पीढ़ी अभी आपके यहाँ जन्म लेगी, जिसने जन्म नहीं लिया है, जब आपके यहाँ जन्म लेती है तो आपका साफ सुथरा डीएनए प्रेत बाधा से रहित, पूर्वजों के दोष से, पितृ के दोष से मुक्त आपका परिवार मिलता है उसको, जहाँ वो जन्म लेकर के आपको सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है और मृत्यु के पश्चात सीधे शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसे चौथा आपको पुण्य मिलता है। ये भी आप ध्यान रखें, एक बार इस दरबार से, करौली सरकार के दरबार से आपका परिवार बाधाओं से मुक्त होता है तो ध्यान रखें, जब तक धरती पर सूरज चांद सितारे दिखते हैं और आपके खून का, आपके डीएनए का एक भी व्यक्ति जिंदा रहता है, कभी उस डीएनए में प्रेत नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि आपके डीएनए का जो ऊर्जा पथ है हमेशा हमेशा के लिए शिवलोक से जुड़ा रहता है और भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या के संरक्षण में रहता है, इसलिए कभी कोई नहीं घुस सकता। तो अपनी चिकित्सा आप धैर्य पूर्वक करें। आपको हमेशा कहा जाता है कि धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य नहीं है, चिकित्सा बिल्कुल मत करें दरबार की, क्योंकि बिना धैर्य रखे चिकित्सा संभव नहीं है। धैर्य बहुत आवश्यक और विधि का पालन, बहुत छोटी छोटी विधियां हैं। सिंपल है, ये नहीं कि लहसुन नहीं खाना है तो प्याज नहीं खाना है तो आम नहीं खाना है तो चावल नहीं खाना है। इस प्रकार की नौटंकी यहाँ नहीं होती। इस टाइप की नौटंकी बालाजी दरबार में होती है। क्यों नहीं खाना भाई लहसुन प्याज, बता दो कोई, क्यों नहीं खाना है? कोई बताएगा? एक जवाब आएगा आपकी तरफ से जो आप देना नहीं चाह रहे। तामसिक होता है गुरुजी, इसलिए नहीं खाते। तामसिक होता है। अरे तमाम फल सब्जी ऐसे जो तामसिक है, खा के देखो। आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो नहीं खाते हो? कभी बादाम बादाम, पिस्ता पिस्ता, मूंगफली खाते हो नहीं? मूंगफली वो भी तामसिक है। क्यों खाते हो? खाने छोड़ दो, सीधे सीधे भोजन ही छोड़ दो। भोजन ही तामसिक, भोजन ही करना बंद कर दो, काम खत्म हो जाए, तमस निकल जाए। अजीब तमाशा, जो आप आयुर्वेद से डॉक्टर हैं, लहसुन का क्या काम है शरीर में? है रक्त की शुद्धि करता है। एंटीबायोटिक है। किसने कहा एंटीबायोटिक है? किसी ने बताया अभी? एंटीबायोटिक, बेटा एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है जरा बताओ, मैं खड़े होकर बताओ। बैठे बैठे चलो बताओ, अच्छा नहीं चेहरा दिखा रहे हो। एंटीबायोटिक का शाब्दिक अर्थ है जीवन के विरुद्ध जो औषधि है, उसका नाम है एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं? एंटी माने विरुद्ध और बायोटिक माने जीवन। तो जीवन के विरुद्ध जो औषध, उसका नाम एंटीबायोटिक। लहसुन बेटा जीवन के विरुद्ध नहीं है। हल्दी भी एंटीबायोटिक है, जो है ये जीवन के विरुद्ध है, जीवन के विरुद्ध नहीं है। यह आपके इम्यून सिस्टम को सुरक्षित करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रेत इसी इम्यूनिटी को खा जाते हैं। आपके इम्यून को प्रेत चक्कर जाता है, जिससे आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो जो अब प्याज है, स्त्रियों के लिए प्याज बहुत अच्छा। स्त्रियों को बहुत मासिक धर्म में गड़बड़ी होती, कुछ ना करो, एक प्याज काटो और दो गिलास पानी में डाल के उबालो, उबाल के चौथाई कर लो, बचा हुआ जल काढ़े की तरह रोज पी जाओ सुबह खाली पेट। देखो पीसीओडी तक फायदा करता, डॉक्टर साहब करता प्याज फायदा। प्याज भून के खा जाओ और अच्छा लगता, टेस्टी है महिलाओं के लिए।
कहते खाना नहीं। लहसुन बोले तामसिक है, नाखून की तरह होता है, जाने क्या क्या नाटक है आपको। कभी भी लहसुन प्याज, हाँ मात्रा से आप अधिक खाओगे तो वो नुकसान करेगा। कोई भी आप घी खाओगे मात्रा से अधिक तो खाने में बैठे रहोगे दिन को। आप मात्रा में खाइए ना चीज को। आप दाल में नमक डालते हैं, जरा 2 चम्मच नमक और बढ़ा के डाल के देखो। तो मात्रा, आयुर्वेद में मात्रा का बहुत बड़ा वो है व्यवस्था है। कितनी मात्रा, कितनी बार खाना है, फिर कैसे खाना है, इन सब के पहले प्रश्न आता है क्यों खाना है। तो क्यों खाना है ये भी प्रश्न उठता है, क्यों नहीं खाना है। आप कहते हो कि नहीं वो हमारे गुरु महाराज जी खाते तो हम भी नहीं खाते। अरे भैया गुरु महाराज से पहले पूछो वो क्यों नहीं खाते। वो कहते कुछ नहीं हमारे गुरु नहीं खाते थे ना तो हम भी नहीं खाते। अरे यार ये कोई बात है, तुम्हारे गुरु जी उल्टे लटके रहते हैं, तुम भी उल्टे लटक जाओगे, ये कौन सी बात हुआ। ऐसा ही परंपरा में बोले अब गुरु जी नहीं खा रहे, आपको पता नहीं गुरु जी क्यों नहीं खा रहे लहसुन प्याज। एक समय ऐसा भी आया, मेरे में भी आया कि मैं लहसुन प्याज नहीं खा पाता। राधा रमण हरि